नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं दिलशाद। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद होते हैं, उसके लिए कुछ वक्त निकाल पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर बेफिक्र होते हैं और आजकल तो चुनावी समर है, हर तरफ चुनावी खबरें हैं, चुनावी चर्चाएं हैं, तो और ज्यादा व्यस्तता है। और इन सबके बीच कल वर्ल्ड टीबी डे है, यानी विश्व क्षय रोग दिवस। दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस होंगी, कार्यक्रम होंगे, लोगों को टीबी के बारे में बताया जाएगा, उसके बचाव, उसके उपाय, ये सब के बारे में बताया जाएगा। आज हम भी अपने कार्यक्रम के जरिए इस बात की कोशिश करेंगे कि आपको टीबी के बारे में, उसके बचाव, उसके उपाय, वो कैसे इसको रोक सकें, इसके बारे में बताएं। लेकिन और इसके लिए, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमानों का खास पैनल है वो मौजूद रहेगा। उनसे आपका परिचय कराएं। इससे पहले आपको एक बात बता दें, और ये बात बताते हुए हमें बड़ी खुशी होती है कि आज टीबी का जो इलाज है वो लाइलाज नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ में एक दुख भी होता है कि जब लाइलाज नहीं है, उसके बावजूद देश में हर साल 5 लाख लोग लगभग अपनी जान गंवा देते हैं इस टीबी की वजह से। आखिर क्या वजह है, क्या चुनौतियां हैं जो हमारे पास इलाज होते हुए भी हमें जाने गंवानी पड़ जाती हैं? इन्हीं सब बातों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। और इसको समझाने के लिए जो हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, आप CMS हैं सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में। इसके अलावा डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप प्रोफेसर हैं KGMU में। और डॉक्टर निशांत भारद्वाज जी, आप उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हैं। और प्रोफेसर अरविंद मिश्रा, आप भी प्रोफेसर हैं KGMU में। आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि कल वर्ल्ड टीबी डे है और हमने बताया सबको, तो आप इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे शुरुआत में, जो आप बता सकेंगे कि ये बीमारी आखिर है क्या, क्या ये अब लाइलाज है कि लाइलाज नहीं है? धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि कल जो है विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे है वर्ल्ड, इसका सबसे पहले यह है कि ये हुआ था, रॉबर्ट कॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि 24 मार्च 1882 के दिन जो है घोषणा की थी कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ल के द्वारा होती है। और उसी दिन से जो है इसको जो है हम लोगों ने बाद में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे विश्व में ट्यूबरक्लोसिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को जो है ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड टीबी डे के नाम से मनाना शुरू किया। और इसी के लिए जो है कहते हैं कि जागरूकता के लिए कम से कम एक दिन जो होता है समर्पित किया कि इस दिन सब लोग टीबी के बारे में सोचें। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है तब से है जब से मानव इस धरती पर आया है। तब से ट्यूबरक्लोसिस हमारा पीछा करते चली आ रही है। और विभिन्न समयों में इसका विभिन्न तरह के नाम रहे। कभी ये राजक्षमा कहते थे, कभी क्षय रोग कहते थे, कभी थाइसिस कही जाती रही। और लेकिन वास्तविक जो है जब ये पता चला कि जो है रॉबर्ट कॉक के बाद की इसकी खोज जब उन्होंने की 1882 में, उसके बाद से परिवर्तन हुआ। और इसके उपचार में तमाम तरह के उपचार होते थे। पहले जब तक कोई दवाइयां नहीं उपलब्ध थीं तब तक जो है इसमें सैनिटोरियम ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाती थी। इस तरह के मरीजों को कहा जाता था कि उसके पापों की सजा मिल रही है, उसको आइसोलेट कर देते थे। शुद्ध दवा 51 में, 1991, फिर 52 में जो है पाइरिजिनामाइड आई, फिर हमारी इथम्ब्यूटाल की खोज हुई, और 1966 में जो है रिफेम्सिन की खोज हुई। और 72 के बाद से जो है बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ और ट्रीटमेंट चलने लगा। और इस तरह से हमारे पूरे कार्यक्रम में चलने लगा। टीबी की अगर हम बात करते हैं बीमारी की, टीबी के कहा जाता है कि कभी भी किसी भी उम्र के कभी रोगी को हो सकती है। लेकिन अमूमन ये जो होती है यौनावस्था, प्रौढ़ावस्था की बीमारी होती है। 60 साल तक के, 15 से लेकर 60 साल के तक के लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर एक टीबी का बैक्टीरिया जो होता है, जो जिसको टीबी होती है, उसके खांसने, छींकने, बोलने, बात करने से मुंह से टीबी के कीटाणु निकलते हैं। अगर वो स्पुटम का धनात्मक होता है तो अपने पूरे साल भर में 10 से 15 नए मरीज तैयार कर देता है। इसी तरह से अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो टीबी के मरीज जो होते हैं अक्सर प्रायः जो होते हैं इनको पहले खांसी आती है। अच्छा, तो यहाँ पे माफी के साथ आपको हम रोक रहे हैं, क्योंकि आपने जो बात बताई, हम आपसे शुरुआत में जो समझना चाह रहे थे, आपने काफी कुछ बता दिया। और ये अच्छी बात लगी कि आपने विस्तार से बताया, और ये बताया कि टीबी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन नई चीज ये है कि टीबी का इलाज हमारे पास है। ये जान के बड़ी खुशी हुई और बड़े गौरव की बात हमारे लिए है। वेद प्रकाश जी, आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर आशुतोष जी ने काफी जिक्र किया, सारी चीजों को बताया, लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो बात ये बताना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास सबके पास चलना है, समय कम रहता है, तो आपके पास आते हैं और आप बताइए हमें कि आखिर वो कौन से लक्षण होते हैं जो आसानी से जाहिर हो जाएं और पहचान में आ जाए कि ये फला शख्स को टीबी है। क्या वो लक्षण हर डॉक्टर से मेरी मुराद वो झोला छाप डॉक्टर भी है और वो डॉक्टर भी है जो क्लिनिक के नाम पे खाली अपनी दुकान चला रहा है, क्या वो सब इस लक्षण को पहचान सकते हैं, पहचान लेते हैं कि किसी को टीबी है?
देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो टीबी है ये पूरी तरह से 100% लाइलाज मतलब नहीं रही है, वो इलाज हो सकता है, 100% इलाज हो सकता है। अच्छा, माने ये अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। दूसरा, जो लक्षण की बात आपने कही, इसमें खांसी और बलगम आना मरीज का, बुखार आना, और बुखार जो होता है वो बिल्कुल शाम को आता है और एक मतलब हल्का बुखार जिसे हम कह सकते हैं, अच्छा। ये रहता है, और आगे चल करके खांसी में खून भी आ सकता है, और सांस फूलने तक की जो समस्याएं हैं वो आगे चल करके आ सकती हैं। तो जब हम लोग 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है तो उस खांसी को सामान्य नहीं लेना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। ठीक है। तो ये जो लक्षण हैं इसमें टीबी के, इनको देख करके कोई भी डॉक्टर, देखिए अब ये नोटिफाइबल डिजीज है, माने जो भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट की भी पार्टनरशिप है, सभी लोगों को इसको एक इमरजेंसी के तौर पर लिया जाना चाहिए। और एक नोटिफिकेशन आवश्यक कर दिया है सरकार, इसमें गजट नोटिफिकेशन भी ला चुकी है, और इसमें नहीं करने पर, नोटिफाई करने पर 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो एक कड़े प्रावधान है जो सरकार ने किए हैं, और एक बड़ी चुनौती देश में, क्योंकि एक बड़ा कैपिटल है हमारा देश टीबी के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो अभी प्रावधान हुए हैं वो, और सरकार ने रख दिया है जो लक्ष्य इसको टीबी मुक्त करने का भारत को, तो वो 2025 तक का रखा है, जबकि वर्ल्ड का जो है WHO ने रखा है 2030 जी, और हम लोगों ने भारत में एक कदम आगे बढ़ के उसको 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है जी। तो बड़ी चुनौती है, सबको मिलकर के, समाज के हर अंग को मिलकर के योगदान देना होगा, सब लोगों को आगे आना। लेकिन डॉक्टर प्रकाश, हम आप इसे एक चीज और समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने काफी विस्तार से इसका जिक्र किया कि डॉक्टर, आपकी जिम्मेदारी, आप लोग सब सम्मानित डॉक्टर हैं, इस चीज को समझते हैं, लेकिन क्या वो गांव के अंदर बैठा हुआ झोला छाप डॉक्टर, या वो कस्बे में बैठा हुआ वो डॉक्टर जो सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है, क्या अपनी कमाई के लिए ऐसे मरीजों के साथ में खिलवाड़ करके उनका वक्त जाया नहीं करता? क्योंकि लक्षण तो खांसने के आने के या बुखार के आने के, वायरल के और तमाम बीमारियों के भी होते हैं, और वो इसे समझ के इलाज करके उसका वक्त जाया कर दे और उसकी जिंदगी से मौत के करीब ले आए। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है इसमें इन्फेक्शन के बाद, फेफड़े को एक्सटेंसिवली डैमेज करता है। जितना आप समय देंगे, चाहे किसी भी अंग की टीबी हो शरीर के, वो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वो उतना ही डैमेज करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जल्द से जल्द निदान हो और जल्द से जल्द उपचार शुरू किया जाए। जहां तक गांव और कस्बे की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव-गांव में भी अब डॉट सेंटर्स इसके लिए स्थापित किए गए हैं, और जो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी है, जिसमें कि एक सुपरवाइजर होता है, उसमें वो कोई भी हो सकता है, एक गांव के प्रधान से लेकर के कोई सम्मानित नागरिक, जो अपनी देखरेख में अपने सामने दवा खिलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डोज है ये निर्धारित है, समय भी निर्धारित है, पूरा जो एक प्रोग्राम हम लोगों का RNTCP का चलता है उसमें सब कुछ निर्धारित है, बस जरूरत इस बात की है कि उस समय पर उस दवा को खा ले। ठीक है, तब खा ले। अब निशान जी, आपके पास आने का समय आ चुका है, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम चलाते हैं और इस कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा टारगेट को अचीव कर सकें। क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा अब जागरूकता ज्यादा आ चुकी है? चूंकि अभी जिक्र डॉक्टर, सबसे पहले तो डॉक्टर आशुतोष जी ने इसका जिक्र किया कि ट्यूबरकुलोसिस तो बहुत पुरानी समय चली आ रही है। क्या अब वो समय आ चुका है कि लोगों में जागरूकता ज्यादा बढ़ी है, इधर कुछ सालों के अंदर बढ़ी हो या पहले बढ़ी हो, लोग ज्यादा जागरूक हो चुके हैं टीबी के प्रति? जी हाँ, जैसा कि सर ने भी बताया, और पिछले कुछ सालों में जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा, उससे लोगों में निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ी है। और जैसा कि सर ने कहा कि हमारा एनटीबी टारगेट 2025 है, तो 2025 में हमें एनटीबी टारगेट में क्या अचीव करना है वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। कि जो टीबी का जो डेथ है, जो 2015 में जो डेथ रेट था टीबी की वजह से 33 पर लाख, वो हमको करना है 95% डिक्रीज करना है 2025 तक। अच्छा। और जो हमारा जो इंसिडेंस रेट था ट्यूबरकुलोसिस का 211 प्रति लाख प्रति वर्ष, उसको हमें 90% तक डिक्रीज करना है 2025 तक। और टीबी की वजह से जिस घर में टीबी होता है उसका व्यक्ति
जो मेन व्यक्ति, जो कमाऊ व्यक्ति होता है, जब उसमें टीबी हो जाता है तो उसकी घर की परिस्थिति, पहले ही बेचारा गरीब रहता है और अधिक गरीब होता चला जाता है। तो वो कंडीशन बिल्कुल ना हो, वो जीरो करना है हमें किसी भी सूरत में। और इसके लिए सरकार ने बहुत अधिक परिवर्तन किए हैं पिछले 4-5 सालों में। अच्छा, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं जो परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि सरकार ने 141 सीवी नाट की मशीन्स सभी डिस्ट्रिक्ट में लगाई हैं। अच्छा। जिनमें आप रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ। और पहले भी एमडीआर का इलाज गवर्नमेंट में उपलब्ध था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास 5 कल्चर एंड टीएसटी लैब्स हैं। हाँ। जिनमें हम ड्रग्स की सेंसिटिविटी पता करके और उनका इलाज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज की डेट में कोई भी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज हो, चाहे वो नया हो या पुराना हो या रेजिस्टेंट हो, कोई भी हो, हम उसका इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसका स्वागत करते हैं। अगर वो हमारी यूनिट में आता है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आईसी एक्टिविटी, जैसा कि आपका पहला प्रश्न था आईसी एक्टिविटी के बारे में, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने आईसी टीबी में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि मरीज 2 कारण से हमारे पास नहीं आ पाता है। या तो उसको पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि कहाँ पे हमें इलाज मिलेगा, या उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है। बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो वो उसको ये नहीं पता चलता हमारा इलाज कहाँ पर होगा। तो इसके लिए आईसी कैंपेन चलाए गए हैं, जिसमें हमारे श्रीमान अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका ऐड आता है कि 15 दिन से अधिक की खांसी हो तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने बलगम का जांच कराएं, दिखाएं, इलाज को बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि एक बार जो इलाज आप बीच में ब्रेक कर देते हैं तो फिर जब दोबारा बीमारी होती है तो वो अधिक घातक होती है। तो उन्होंने वो अपने से समझा। निशांत जी, हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा अहम हो जाती है। एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन चूंकि आपको मिशन चलाना है, तो मिशन के तहत जो जागरूकता बढ़ी है, आप जल्दी से कुछ और बातें अगर बता सकें कि क्या कुछ नया आपने किया है, जिससे क्या ये इलाज पूरी तरह निःशुल्क होता है कि अगर कोई आपके पास आता है निःशुल्क होता है? क्या कुछ नया ऐसा हुआ है जो किया है वो आप लोगों ने? सर, ये इलाज जांच बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी व्यक्ति को कोई पैसा देना नहीं है। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत एक योजना चलाई है, जिसमें जो भी मरीज टीबी में रजिस्टर होता है निश्चय में, उसको 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा जाता है। ये पैसा उसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसके सीधे अकाउंट में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त जो, जैसा कि निश्चय के बारे में आप जानते हैं, टीबी नोटिफिकेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पब्लिक सेक्टर में तो ये हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आज भी बड़ा चैलेंज है। उसको करने के लिए भारत सरकार ने उन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को जो नोटिफाई करें, उसको प्रोवोक करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनको एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन 500 रुपीज का इंसेंटिव है। और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन जब वो रिपोर्ट करते हैं, उस समय फिर 500 रुपीज का इंसेंटिव उनको दे है। ये तो इंसेंटिव वाली बात है। और अगर वो ना करें तो जी, यदि कोई भी चिकित्सक जानबूझकर किसी टीबी के मरीज को नोटिफाई नहीं करता है और ये बात प्रूफ होती है, तो आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत उसको 6 माह की जेल हो सकती है। ये बड़ी बात, फाइन भी हो सकता है, बड़ी बात। और अगर उसका जानबूझकर इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, नोटिफाई नहीं कर रहा है, तो ये सजा का जो समय है वो 2 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक निशांत जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। यही हमें जानना था, यही हम समझना चाह रहे थे आपसे कि अगर कोई मिशन चल रहा है तो उसके तहत अगर किसी को टीबी है और कोई डॉक्टर जानने के बाद भी अगर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब हम प्रोफेसर अरविंद मिश्रा जी यहाँ पे आपके पास आते हैं, आपको जोड़ते हैं, हमें यहाँ पे आपकी जरूरत है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बात कही थी, हम उसी बात को आपके पास आगे लेके बढ़ते हैं। एक मरीज जिसको टीबी हो जाता है और वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचता है जो झोला छाप डॉक्टर है या केवल दुकान चला रहा है अपने क्लिनिक के नाम पे, और वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, कितना खतरा बढ़ जाता है उसे, उसकी जान के प्रति, अगर वो उसका इलाज सही नहीं हो पा रहा है और वो अपना वक्त वहां गवा देता है। और अगर वो सही जगह पहुंच जाता है इलाज के लिए, तो कितना चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी जिंदगी बचने की। बिल्कुल
जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो किसी गलत व्यक्ति के पास जाता है, अगर वो ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो उसकी डायग्नोसिस ही नहीं बना सकता कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, तो उस ट्यूबरकुलोसिस वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप में जीवन का खतरा है। दूसरी बात ये कि उसकी मृत्यु होगी आगे चल करके, जब वो बहुत बुरी तरह से उसकी टीबी फैल जाएगी और वो किसी उचित व्यक्ति के पास नहीं जा पाएगा अपने इलाज के लिए। तो इस बीच में जैसा कि डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि, और डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम 10-15 लोगों को तो आस पड़ोस में एक साथ टीबी दे ही देगा। अब वो जीवित रहता है नहीं रहता, ठीक व्यक्ति के पास पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये बात की बात है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा। और वे लोग भी अगर उसी इलाके में ही रहेंगे और उसी तरह का ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अब कितनी इसकी मोर्टेलिटी होगी, कितनी इसकी मृत्यु दर होगी। तो इन चीजों से बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। और जैसा कहा गया कि जब ये सब चीजें डॉक्टर निशांत कह रहे हैं कि लागू होने जा रही हैं कि भाई फला 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 बातें होंगी जिनके ग्राउंड पर टीबी के ट्रीटमेंट को पहचान करके उसका इलाज करेंगे, तो ये गांव-गांव तक पहुंचाने वाली बात है कि भाई जैसा डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि 15 दिन के आगे आप बढ़े, खांसी हो रही है तो बस फिर आप इन्वेस्टिगेशन पर जाइए। हमारे भी टीचर्स कहा करते थे, लेकिन उनका संदर्भ दूसरा था कि कोई स्मोकर है, अगर वो 15 दिन के ऊपर तक खांस रहा है तो उसको कैंसर के लिए देखा जाना चाहिए। यह भी हमारे लिए कैंसर ही की तरह है, एक ऐसी डिजीज है जो एक स्थिति तक पहुंच जाए, रेजिस्टेंट हो जाए, तो उसको तो ठीक ही नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी दवाएं नहीं है। एक प्राइमरी स्केल पर गवर्नमेंट इतने अधिक लेवल पर इतना बड़ा खर्च नहीं कर सकती क्योंकि जो सेकेंडरी लेवल की जो मेडिसिन है वो बहुत ही महंगी है और उनसे भी कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा पता नहीं चलेगा। और यही मैं सोचकर हमेशा चिंतित रहता हूं कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने पब्लिक सेक्टर से इन्फॉर्मेशन ले लिया, आपने प्राइवेट सेक्टर से इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने टीबी नाट कर लिया, आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, लेकिन वे जो MDR हैं, वे जो XDR हैं, और भी बढ़े हुए टीबी के केसेस हैं जिनमें और भी अलग तरह की दवाओं की जरूरत है, उन लोगों तक क्या पहुंच पाएंगे? क्या उन लोगों तक पहुंच पाएंगे? तभी तो 2025 होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसको भी पूरा करना होगा। इसके लिए क्या अप्रोच है ये सोचना पड़ेगा। ये चुनौतियों में चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए जल्दी से संक्षेप में कह लीजिएगा। जैसा कि सर ने कहा कि आज मैं आपको एक बात बिल्कुल इंश्योर करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि आज की डेट में किसी मरीज को MDR अगर यदि होता है तो उसको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। उसका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रत्येक DTC में जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर्स हैं, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध है और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार इस पर बहुत निरंतर कार्य कर रही है। पहले जो MDR का रेजिमेंट था वो 24 मंथ का था, अब वो शॉर्टर रेजिमेंट में उसको हम लोग 9 से 11 महीने का रेजिमेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें मरीज को साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे और उसका इलाज भी शीघ्र होगा। इलाज भी शीघ्र होगा, ठीक, अच्छी बात है। बस मरीज हमारी फैसिलिटी में आना चाहिए और उसका इलाज हम करेंगे। ठीक है, हमें आशुतोष जी के पास जाना है क्योंकि आशुतोष जी ऐसा बहुत कम हो पाता है कि आप जैसे वरिष्ठ डॉक्टर सब एक साथ इकट्ठा हों और ऐसे विषय पे चर्चा हो, कम हो पाता है। आज आप हमारे बीच में हैं, तो ये बात जो लगातार ये कही जा रही है कि भैया लाइलाज बीमारी अब नहीं रही, हमने भी समझा, सबने कहा कि अब बीमारी लाइलाज नहीं। अगर बीमारी लाइलाज नहीं है तो अरविंद जी ने भी देखिए एक सवाल खड़ा किया, बात यही है कि फिर क्या वजह है जो हमें इतनी जाने रहे हैं और जो है हम सूरज पर जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक संक्रामक रोग है जिसका हमें कारण पता है, जिसका हमें उपचार पता है और उसके बाद भी हम इसे नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ये खास करके इसमें 2 चीज की कमी है। एक तो पहला कि हमारे अंदर जो है, जो इसके नीति नियामक हैं, जो इसको लागू कर रहे हैं, उनके संकल्प में कमी मैं देखता हूं, और दूसरा जो मरीज होता है वो भटकता है। अच्छा। तो सर्वप्रथम यह है कि मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि अगर कोई चुनाव होता है तो एक नेताजी चुनाव लड़ते हैं तो 20 दिन 25 दिन के अंदर पूरी आबादी को यह पता चल जाता है कि नेताजी का चुनाव निशान जो है आला है, नेताजी का चुनाव निशान कलम है, नेताजी का चुनाव निशान अमुक चीजें हैं। लेकिन आज की तारीख में भी भारतवासी को या उत्तर प्रदेश के सब मरीजों को यह नहीं पता है कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज उसके आसपास कहां होता है। इसमें एक प्रबल रूप से जागरूकता की जरूरत है और समाज के बहुत सारे लोग जो समाज सेवी लोग हैं उनको जो है एक से एक आंदोलन चला के चलाना चाहिए। जहां तक कि आप बताते हैं कि चलने की बात, सबसे बड़ा कारण यह होता है कि मरीज जो है चिकित्सकों के पास पहुंचता नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया गया कि हम लोग बताते हैं कि 2 सप्ताह की खांसी टीबी हो सकती है।
हमारे आसपास, इसको हम आप जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूं, अगर किसी को उनके आसपास पड़ोस या किसी साथी को 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो उसको अपने जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। वहां पर निःशुल्क जांच होती है बलगम की, और बलगम की जांच के बाद जो है अगर उसमें टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको निःशुल्क दवा की जाती है। इसी के साथ साथ मरीज भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने तरफ खास करके आम भारतीयों की बात होती है कि हम लोग जो होते हैं अपने चिकित्सक, प्रथम चिकित्सक स्वयं होते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है कि अगर खांसी शुरू हुई तो हम अपना उपचार स्वयं करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने पड़ोसी से कराएंगे जो इस बीमारी से ग्रसित हो चुका होगा या हमारे परिवार में होगा। हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब सारे प्रयोग उसके फेल हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के साथ एक विडंबना और जुड़ी हुई है। यदि टीबी का मरीज उचित दवा उचित मात्रा में लेना शुरू करता है तो 20 से 25 दिन के अंदर और मैक्सिमम 1 माह में उसके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। जैसे उसकी बुखार खत्म हो जाएगा, थकान कम हो जाएगी, रात में पसीना आना बंद हो जाएगा, शाम के टाइम जो बुखार खांसी सब हो जाए, तो मरीज ये सोचता है कि मैं अब ठीक हो गया हूं, तो वो चिकित्सक के पास जाना, दवा खाना बंद कर देता है। और इससे ये होता है, इसी में हमारी रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसका आजकल जो जोर है एमडीआर टीबी जिसे हम लोग कहते हैं, एमडीआर टीबी के बारे में कहा जाता है कि एमडीआर टीबी जो होती है नेचुरल रेजिस्टेंस होती है, 2 से 3% के बीच में नॉर्मल होती है, लेकिन जो इलाज खा के दवा खा के छोड़ देते हैं ये लोग 12 से लेकर के 17% तक होते हैं। आशुतोष जी, माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो कि कई बातें यहां पे आ गई, थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि एक तरफ तो ये बात हुई कि एक तो लापरवाही हो गई, जो मरीज खुद लापरवाही कर देता है, दूसरा जागरूकता कमी, और एक सवाल जो ये यहां पे उठाया गया कि अगर 70 सालों से देश की आजादी की बात सही ले लें कि अगर हम इस समस्या से जूझ रहे थे, क्या पिछले कुछ समय से कुछ सुधार हुआ है? जैसा निशांत जी ने कहा कि अब हमने सरकारें काफी कोशिश कर रही हैं और इतनी कोशिशें कर रही हैं कि इलाज कम से कम मुफ्त दे सकें और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अब सरकारें ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, अब जो सरकारें हैं ये निश्चित रूप से ज्यादा दृढ़ संकल्प हैं, और सरकार का निश्चित रूप से ये विजन हो चुका है कि स्वस्थ भारत का अगर हमें निर्माण करना है तो हमें यहाँ के नागरिकों को स्वस्थ रखना है। सरकार ने निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य किया है, जैसा कि भी हमारे साथी लोगों ने बताया कि इसी दिशा में एक उचित था कि इसीलिए जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम ट्यूबरक्लोसिस का निर्मूल नाश करेंगे। इसी के साथ जो है इसमें जो है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो डीबीटी के माध्यम से 500 रुपए देने की योजना की गई, निश्चय पोर्टल की स्थापना की गई जिसमें सबकी इवन अब तो ट्रैक करने की बात है कि अगर जैसे अभी HIV के पेशेंट में हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा तो आम मरीजों के लिए भी है, अगर कोई भी मरीज दवा अपनी छोड़ता है तो उसके लिए जो है उसके पास संदेश आएगा, SMS आएगा, उसको लिया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार दृढ़ संकल्प है। अब इसमें खास करके हम ही लोगों की जरूरत है, खास करके जो हमारे समाज सेवी हैं और मरीज हैं, अगर ये सचेत रहेंगे तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार ने सदैव पहले राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस क्षय का कार्यक्रम चलाया, फिर पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया, अब आजकल जो है एमडीआर टीबी, जिसका आप मालूम है एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट अगर आप बाहर कराने जाते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए का पड़ता है, और ये कर रहे थे निशान जी। मुफ्त में होता है, मुफ्त में होता है, कहीं भी नहीं लगता। इसलिए पैसा भी दिया जाता है मरीज को और भर्ती किया जाता है तो उसको उच्च गुणवत्तापूर्ण, और ये नहीं है कि मतलब सरकारी दवा दी जाती तो दवाओं की गुणवत्ता में कोई नहीं होता। इनके लिए हमारी लैब्स हैं जिनका इनका परीक्षण किया जाता है। इनका बिल्कुल ऐसी दवाइयां हैं जो बाहर जिनका मिलना, जिनपे बाहर जिसमें होने की संभावना कम रहती है। ये बहुत अहम सवाल है, इस पे हम आएंगे क्योंकि हमको सबके पास चलना है। निशान जी, हम आपके पास आते हैं, समय कम है, हम पहले वेद प्रकाश जी को यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ पर और भी, वेद प्रकाश जी ये बात हम साफ कर लें कि टीबी का नाम जहन में आते ही हमें ये लगता है कि फेफड़े में होने वाला टीबी। क्या टीबी सिर्फ फेफड़े में ही होता है या शरीर के किसी और अंगों में भी टीबी होता है और वहां भी हो सकता है और वो भी उतना ही भयावह होता है? देखिए, बहुत ही बेहतर एक मैं कहूंगा कि आयोजन किया है आपने इसको, और मीडिया का रोल अहम है पूरा इसको जागरूकता फैलाने में। अभी तक जो पर्याय बना हुआ है कि जो टीबी है वो फेफड़े में ही होती है, ये लोगों को पता है, लेकिन शरीर का हर अंग, सिर से लेकर पैर तक हर अंग टीबी के चपेट में आ सकता है। 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि कैंसर और टीबी, ये किसी भी अंग में हो सकती है, सिर से लेकर पैर तक कहीं भी इन्वॉल्वमेंट कर सकती है। देखिए, बड़ी चुनौतियां हैं, आप लोग जागरूकता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा एक साइन है। सरकार का कमिटमेंट लगातार है कि वो
सारे संसाधन मुहैया करा रही है, लेकिन जागरूकता की कमी है, लोगों में भटकाव है, जैसा कि सर ने अभी बताया। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि बड़ी चुनौती किस लिए है, 2025 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है, लेकिन अब जो चुनौतियां आ रही हैं, जैसे हर 3 मिनट में 2 मरीजों की मौत हो रही है देश में जी टीबी की वजह से। जो 3 मिनट में 2 मरीजों की मौत हो रही है, ये एक बड़ी संख्या है, और हमें जो काबू करना है वो समय की कमी है। 5-6 साल में इसको टारगेट रखा गया है, लेकिन मैं बधाई दूंगा कि जिस तरह से कमिटमेंट पॉलिटिकल हुआ है, जिस तरह से कि इसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, ये पहली बार है। ये पहली कि बार इतने बड़े कमिटमेंट के साथ सरकार सामने आई है। लेकिन मैं साथ ही साथ बता दूं कि अभी सर भी बैठे, हमारे अरविंद मिश्रा सर भी इस पे बताएंगे कि जो HIV और टीबी और डायबिटीज और टीबी, देखिए देश डायबिटीज की कैपिटल बन रहा है, HIV के तमाम केस हैं, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक ये बैक्टीरिया है, शरीर में रहता है, जब कमजोर होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे मानसिक अवसाद की बात हो, चाहे भूख लगना कम हो, चाहे न्यूट्रिशन की कमी हो, चाहे HIV हो, चाहे ये जितनी भी तमाम बीमारियां हैं, डायबिटीज हो, शुगर, ये सारी चीजें जो हैं ये दावत देती हैं इसके इन्फेक्शन को रीएक्टिवेट होने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि MDR, इसके बाद एक XDR आ गया है। MDR तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ रहा है, और एक टर्म और आने वाला है जो कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंस की बात हो रही है अभी से, कि जो दवाइयां कोई काम ही नहीं करेंगी और फिर से हम पुराने एरा में जाएंगे। जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सैनिटोरियम वाले में हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और बाकी सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। सरकार का साथ देने के लिए सबको आगे आना होगा, सबको आगे आना। निशांत जी आपके पास आते हैं, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप कहिए, आपके पास समय है, और लेकिन संक्षेप में हम सारी बातें करते चलेंगे। एक तरफ तो ये बात कि ये बार बार कही जा रही है कि जागरूकता की कमी होती है, लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन जो मरीज पहुंच जाते हैं अक्सर करके हमें इस चीज के लिए आपको गर्व होता है कि आप उनकी जानें बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी जिन जानों को हम बचा नहीं पाते उसकी क्या वजह है जो जानें चली जाती हैं? जैसा अभी डॉक्टर वेदप्रकाश जिक्र कर रहे थे, अगर जानें चली जाती हैं तो क्या वजह है जो हम जानें गंवा रहे हैं? सर देखिए, हमारा सबसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है रीचिंग टू अनरीच्ड। हमें उनके पास पहुंचना है जो हमारी सुविधा को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, जो सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकारों ने ACF एक्टिविटी के नाम से कैंपेन चलाए हुए हैं, जो जून में, सितंबर में और अभी 2019 में जनवरी फरवरी में जिनका जो संपन्न किए गए हैं। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जो मलिन बस्तियां होती हैं उनमें हमारी टीम घर घर जाती है, सिम्टम्स बताती है, और सिम्टम्स ताकि यदि किसी को टीबी का कोई सिम्टम्स आता है तो वहां से वो स्पुटम भी कलेक्ट करके लाते हैं, उनकी जांच DTC में या फिर जो नियरेस्ट जो भी DMCs होती हैं उनमें कराई जाती है, और उसमें प्रचार प्रसार का भी कार्य किया जाता है। अभी जो 3 राउंड्स हुए हैं उसमें हम लोगों ने करीब 20,000 के लगभग मरीजों को, टीबी के मरीजों को ढूंढा है और उनको इलाज पर रखा है। अच्छा जी। इसके अतिरिक्त हमारी कुछ मेडिकल मोबाइल वैन्स चलती हैं, वो भी ऐसी जगहों पर जाती हैं, और उन मोबाइल वैन्स के द्वारा हम लोगों ने करीब पिछले वर्ष 1100 मरीजों को ढूंढा है, जिसमें से 135 मरीज MDR थे। अच्छा जी। दूसरा, क्या कुछ टारगेट सेट किया आप लोगों ने इसके लिए कि जैसे आपने ये बताया कि हम इसको परसेंट को कम करना चाहते हैं, कितने % आप कम करना चाहते हैं टारगेट सेट करके, ताकि आप उस लक्ष्य को अचीव कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हमारा इस समय टारगेट, जो मेन टारगेट है वो टीबी नोटिफिकेशन का है। कोई भी टीबी का मरीज विदाउट नोटिफिकेशन ना रह सके, क्योंकि अगर जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने पिछले वर्ष 4,20,000 मरीजों का नोटिफिकेशन किया है, जिसमें से प्राइवेट लोगों का भी सहयोग में प्राप्त हुआ है। अच्छा। और उन्होंने भी 1,17,000 नोटिफिकेशंस कराए हैं। जी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे पब्लिक सेक्टर में यदि 1 मरीज आता है तो प्राइवेट सेक्टर में 2 या 3 मरीज जाते हैं, उसके सापेक्ष। ये अहम पॉइंट है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बिना प्राइवेट सेक्टर को साथ लिए टीबी को NTB सपना रह जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, हम आगे बढ़ते रहना है क्योंकि हम किसके बारे में बात करेंगे, ये एक अहम पॉइंट है। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर सवाल तो इस बात का है कि चूंकि हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाँ टीबी खतरनाक होता है, हमको भी इससे बचना है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? एक स्वस्थ आदमी है वो कैसे रहे, क्या किन चीजों का परहेज करे या कैसे बचाव करे कि उसको टीबी होने ही ना पाए?
स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको तो ये देखना पड़ेगा ना कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है, प्रतिरोधक शक्ति कितनी है। हम प्रतिरोधक शक्ति है, अब हम लोग हैं सब वार्ड में घूमते रहते हैं, चारों तरफ टीबी के कीटाणु हैं, खांसते हुए लोग हैं। अगर हमें टीबी नहीं हुई तो हमारे पास प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। तो प्रतिरोधक क्षमता हम कहाँ से पाते हैं? हमें वो पदार्थ ढूंढने होंगे। तो हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कंटेंट भोजन में बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, हम दूध है, जैसे कि आपके पास ना हो तो कुछ नहीं है, तो यही एक सलाह दे दी कि भाई जो भिगोए हुए चने, अंकुरित चने हैं, मूंग की दाल है, सोयाबीन है, आप इसको सवेरे कम से कम अंकुरित चने ले लीजिए या भुने हुए चने ले लीजिए। या गांव की तरफ जाऊं तो मैं कहूंगा भाई सत्तू खा लो, तुम दलिया खा लो, इतना ही प्रोटीन के लिए काफी है, मिल जाता है, थोड़ा दूध मिल जाता है। तो जितने ये बीन्स है, जितने ही आपके जर्मिनेटेड जो आपके जो वो होते हैं जैसे गेहूं वगैरह, इन सब चीजों से जो मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उनसे ही काफी प्रोटीन मिल जाती है। आप पहले तो अपने को सशक्त बनाइए, फिर देखिए कि ठीक है, कहा जाता है कि आपके मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एनिमी कमजोर है। तो वो आ रहा है आपकी तरफ और वो एरोसॉल मतलब उसका जो खांसता है वो पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाते हैं वो कीटाणु, और अपने सांसों के जरिए आप उनको अंदर ले लेते हैं। तो आप कुछ ना कुछ तो डिफेंस अपनी बनाइए ही कि जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं, अब समाज में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अस्पताल है या कैंप्स हैं जहां ऐसे लोग आते हैं, कम से कम आप वहां मास्क लगा सकते हैं, अपना वहां पर बचाव तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन डॉक्टर साहब एक अहम बात यहाँ पे ये भी है कि जो शहरों के अंदर हम ये देख रहे हैं, जो गलियों मोहल्लों में जिम खुल गए हैं और वेट कम करने के लॉस कम करने के नाम पर प्रोटीन को ही बंद करने की सलाह दे देते हैं, डाइट जो चार्ट देते हैं उसमें प्रोटीन ही बंद करा देते हैं कि आप कुछ खाइए ना। क्या ये सब चीजें जो हैं क्या दिक्कतें पैदा कर सकती हैं उनके लिए जो ये फॉलो करते हैं? ये सब ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक हेल्थ है। ये हेल्थ ऐसी हेल्थ है जो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन अंदर से बिल्कुल सिरों पांव पूरी की पूरी कमजोर है। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने इस तरह की जो भोजन को अडॉप्ट किया और बाद में उनको बहुत सारे रोग हुए, और ऐसे रोग हुए जिनको ठीक करना तक मुश्किल हुआ। अच्छा। और वे बेहद कमजोर हो गए, उनको किसी भी तरह से मतलब एक तरह से पुराने जीवन में ले जाना मुश्किल हुआ। तो ये आप एक जो बाहरी सौंदर्य ढूंढते घूमते हैं तो आपके अंदर का जो अपने अंदर की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाए। इस तरह की जहाँ इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वहां पर भी थोड़ा अंकुश लगाए जाने की जरूरत है कि बाहरी सौंदर्य में कुछ नहीं रखा। अगर आपके अंदर अपना पौष्टिक सौंदर्य खुद है, अंदर आपके पौष्टिकता है, तो उससे आपके दुनिया भर के जो रोग आज फैल रहे हैं उनसे आपका बचाव होगा। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि प्रचार करके और उसको करके ऐसे ऐसे डाइट चार्ट दिए जाते हैं जिससे जो चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं और वही मना कर दिया जाता है कि ये ना लिया जाए। ये सोचने वाली बात है। कार्यक्रम कम से कम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता आ रही होगी। डॉक्टर आशुतोष जी आपके पास आते हैं और एक बात यहाँ पर अभी बात सामने निकल के आई कि प्राइवेट, निशांत जी ने जिक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल साहब यही है कि क्या टीबी का इलाज जो होता है वो महंगा है या सस्ता है? अगर इलाज काफी महंगा है तो क्योंकि हर आदमी तो सरकारी अस्पताल जाता नहीं, सीधी बात, इसे सच है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और क्या आप इसको मानते हैं? आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हर आदमी सरकारी अस्पताल में जाकर डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहता है या वो प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाता है? अगर वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहा है तो क्या उसका इलाज ठीक वहां भी हो सकता है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जैसे कि बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो है भारत की अगर हम बात करते हैं लगभग हमारी 40% आबादी ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित होती है। लेकिन इसमें टीबी उन्हीं को होती है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी विस्तृत रूप से डाला तो किया। और ये लगभग जो होती है पूरे लाइफ टाइम में 10% लोगों को ही होने की बात होती है। अच्छा। जहां तक रहा कि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में आने की बात है, निश्चित रूप से वर्तमान समय में जनता का रुझान राजकीय चिकित्सालयों की तरफ बढ़ा हुआ है। अच्छा। और चिकित्सालय में आते हैं। हाँ, मरीज जरूर इस बात से करते हैं कि राजकीय चिकित्सालयों में भीड़ अत्यधिक होती है, लेकिन जितना गुणवत्तापूर्ण इलाज हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उनकी तुलना प्राइवेट अस्पताल कभी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से कारपोरेट प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स के पास जाता है और वो चिकित्सक निक्षय पोर्टल के तहत जो है अपने मरीज को रजिस्टर कराता है और वो चाहता है कि उसका मरीज जो है राजकीय चिकित्सालय की दवा ले, तो निश्चित रूप से हमारे राजकीय अस्पताल की दवाइयां उस मरीज के लिए भी उपलब्ध हैं। वहां पर किसी बात का कोई वो नहीं है। बहुत बार ये देखा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस लोग छिपाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि हमें टीबी है। तो अगर जैसे सपोज हम लोग जैसे हैं कि टीबी के डॉक्टर का बिल्ला लगा है, हम लोगों के पास आने तो कहेंगे कि मतलब टीबी है, तो वो बचता है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर के बाद जाता है
तो वहां इलाज कराता है। तो वहां से भी अगर वो चिकित्सक चाहता है तो उसको राजकीय चिकित्सालय की दवाइयां निश्चित रूप से निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। जांच भी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सीबी नेट, जो आज से प्रत्येक जिले में एक सीबी नेट है, सीबी नेट की जांच जो है बाहर अगर देखा जाए तो हमारे ख्याल से 3-3.5 हजार रुपए की जांच होती है, राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क होती है। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ कर रहे हैं, लगातार सरकार का ध्यान इस तरफ है। हमारा प्रत्येक जनपद में एक जो है ट्यूबरक्लोसिस डीटीओ, जिसको डीटीओ कहते हैं, वो डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। उसका काम ही है कि ट्यूबरक्लोसिस का प्रचार प्रसार पूरे जिले में करे। तहसील स्तर पर एक एमओटीसी होता है, जो 5 लाख की आबादी में एक डिजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर होता है, जो टीबी का प्रचार प्रसार करता है। स्वास्थ्य केंद्रों पर जो 1 लाख से 1.5 लाख की आबादी होती, वहां पर भी एक एमओटीबी होता है, उसका भी काम यही प्रचार प्रसार। तो जागरूकता आम जनता में भी आ रही है, प्राइवेट चिकित्सकों में भी आ रही है। खास करके जब से आईपीसी में ये परिवर्तन किया गया, सजा का प्राविधान किया गया, प्राइवेट डॉक्टर्स में भी आ रही है। लेकिन कुछ बात जरूर रहती है, राजकीय चिकित्सालय में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, और राजकीय चिकित्सालय आदमी जब पहुंचता है तो वहां पर भी उसमें जो है उसको लगता है कि हम यहाँ पर हमारा समय 2 घंटे 3 घंटे जाया हुआ, इतनी देर में हम अपना ये काम कर लेते वो काम कर लेते। तो इसलिए जो है वो अपने गांव के अस्पताल में या बाहर जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, यहीं से उसकी जो है प्रकृति बिगड़ना शुरू हो जाती है। आज हमें इस बात को करना है कि टीबी की दवाओं के लिए एक कुछ और कठोर नियम करने पड़ेंगे। टीबी की दवा जो टीबी का डॉक्टर हो या जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, जब तक उसको लिखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक टीबी की दवा मेडिकल स्टोरों से बिकेगी, जब तक टीबी की दवा झोला छाप डॉक्टर लिखते रहेंगे, तब तक टीबी नहीं खत्म हो सकती। डॉक्टर आशुतोष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अब हमको यहाँ पे वेद प्रकाश जी को जोड़ना पड़ेगा। वेद प्रकाश जी, एक तरफ तो इन्होंने बात की, लेकिन ये भारत देश जो है ना, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये बहुत विविधताओं भरा वाला है, आप खुद जानते हैं। एक तरफ तो ये है कि ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, या तो वो सरकारी अस्पताल में आए या झोला छाप डॉक्टर के पास जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, और इनकी संख्या भी अच्छी खासी है, जो झोला छाप डॉक्टर के पास तो कतई नहीं जाते, लेकिन सरकारी अस्पताल भी नहीं आते। ऐसे लोग अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं जो क्वालिफाइड है और ठीक ठाक डॉक्टर है, क्या वहां इलाज अगर वो कराता है तो उसका इलाज ठीक ठाक हो जाएगा, या उसे सरकारी अस्पताल ही आना चाहिए? देखिए, बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं बता रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस है, बहुत बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था की गई है, और इंसेंटिव से लेकर के हर व्यवस्था है, दंड का प्रावधान भी है। नोटिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। एक मरीज 10 से 15 मरीजों को बीमार बनाता रहेगा इसके लिए, अगर वो नहीं ढूंढा गया। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 4.5 लाख अगर मरीजों को ढूंढा गया है, नोटिफाई किया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर से 1 लाख कुछ मरीज आए, 1,70,000। जबकि जो संख्या है ट्रीटमेंट की, प्राइवेट में जो मरीज पहुंचते हैं, लगभग 60-70% मरीज आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहा है जी। तो इतनी बड़ी संख्या में से जो नोटिफिकेशन है वो बहुत कम है। इस पे जोर देने की जरूरत है, और उनको इसमें पार्टनरशिप में लाने की जरूरत है कि वो लोग इसको समझें और इसकी भयावहता को समझें। जब हम इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं, जब प्रोग्राम को एक सफल बनाने की तरफ जैसे टारगेट रखा है, टारगेट बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा टारगेट है। 95% कमी लानी है पूरे, इसमें 90% कमी लानी है। तो इस कमी को लाने के लिए जहां 2-3 मिनट में 2 मरीजों की मौत हो रही है और 10 से 15 मरीजों को संक्रमण कर रहा है एक मरीज टीबी का पॉजिटिव, और बेटियां, जैसे सर ने कहा कि बेटियां वजन घटाने के चक्कर में या उसको ज्यादा खूबसूरती के चक्कर में आकर के कई तरह के पाउडर्स और कई तरह के उनमें भटकाव हो रहा है। तो आप देखिए टीबी में भी बहुत तेजी से वजन गिरता है, और जो बेटियां वजन गिरा रही हैं तो कई बार बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं टीबी की चपेट में आकर के। और मैं कहूंगा कि बांझपन एक बड़ी समस्या उनके लिए आ रही है जो टीबी से आ रहा है, और ये बांझपन का जो प्रतिशत है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अगर एक बीमारी सबसे बड़ी बांझपन के लिए जिम्मेदार है तो वो टीबी है। लगभग 30% महिलाएं जो बांझपन की शिकार हो रही हैं, उनमें से टीबी जिम्मेदार है। 30% ये बात समझने वाले, टीबी सिर्फ फेफड़ों में नहीं होता, शरीर के किसी भी अंग में होता है। वेद प्रकाश जी ने बहुत आसानी से समझाया, और ये बात वाकई में निशान जी, लेकिन यहाँ पर समय कम है, बहुत जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ना है। एक बात तो साफ है कि भारत जैसा देश, अब इस देश में अगर हम ये देखें, क्या वजह है ऐसी जो भारत उन देशों में शामिल है जहां टीबी के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं? क्या वजह है इसकी? सर देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है, एक तो हमारा देश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
और टीबी ज्यादातर वहीं पर ज्यादा होता है, जैसे अर्बन स्लम्स में, जहां पर लोग बहुत ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर टीबी हो गया तो वो बहुत जल्दी से अन्य को भी संक्रमित कर सकता है। दूसरा, हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत अच्छे नहीं है। लोगों की डाइट, जैसा कि सर लोग का चर्चा कर रहे हैं, डाइट, तो डाइट, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए लोगों को, वो नहीं लेते हैं। और उसकी वजह से जो गरीब व्यक्ति है वो भी बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा है। वो उस वजह से नहीं ले पा रहा है कि उसके पास संसाधन नहीं है। जिसके पास है वो दूसरे कारणों, जिसके पास है वो दूसरे कारण से बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार ने न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए उन मरीजों को जिनको टीबी हो चुका है, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको 500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, और जिसको हम कर रहे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा अपने मिशन निदेशक साहब की ओर से, अपने डीजी साहब की, अपने डायरेक्टर जनरल साहब की ओर से, अपने स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कि हम सभी टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2025 में हम ये आंकड़ा निश्चित रूप से, हमें उम्मीद है, क्योंकि अच्छी बात ये है कि जहां पे दुनिया सेट कर रही है गोल 2030 का, आपने उससे एक कदम आगे बढ़ के कदम अगर उठाया है, अच्छी बात है। समय कम है, हम अरविंद जी के पास सीधे आते हैं। अरविंद जी, एक बात हमें और भी सुनने में आई कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, एक बार उनको भी टीबी हो गया और वो भी टीबी की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन वो उससे उभर गए। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने तो इलाज कराया होगा, उनके पास तो तमाम संसाधन है। क्या बार बार ये बात आ रही है, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं या मरीज हैं, उनके अंदर डर पैदा नहीं होना चाहिए। क्या जो आम आदमी है वो सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराकर वैसे ही ठीक हो सकता है जैसे अमिताभ बच्चन ठीक होकर बाहर निकला है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो प्रतिबद्धता है, तभी तो कमिटमेंट है। क्या हमारे पास आई है तो हम तो बिल्कुल ठीक करेंगे। निशांत जी कह रहे हैं कि इनकी जो ये सरकारी जो प्रतिबद्धताएं दिखाई गई हैं कि हम ट्यूबरकुलोसिस को हटा देंगे 2025 तक, तो उस प्रतिबद्धता के पीछे यही है कि आपको ये रोग है, इससे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। ये रोग देश में बहुत सारे लोगों को है, और हम आपको पूरी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मुफ्त सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मुफ्त जांच कर रहे हैं, आपको मुफ्त दवाएं दे रहे हैं, ऊपर से आपको हम वही इंसेंटिव भी दे रहे हैं जिससे आप अपना स्वास्थ्य बढ़ाएं। इसके अलावा आप खुद एक प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है कि मुझे हुआ, देखिए मैं ठीक हो गया। तो वो ये कहने वाली बात है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक होगा वो समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा, जो कहेगा कि देखिए हम तो ठीक हो के आ गए, आप अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं, झोला डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अरे आप सरकारी अस्पताल जाइए, सब कुछ वहां फ्री मिलता है। तो ये जो एक पॉजिटिविटी है, अगर वो निकलती है हम सब के अंदर से, अगर समाज में वो लोग जो ठीक हो गए उनके अंदर से, या समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं अमिताभ बच्चन जैसे, उनके लोगों से, आपने भी कहा कि सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये सब एक बार निकल कर आता है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक बार हम विश्व क्षय दिवस मना के चुप हो जाते हैं। अगर इस तरह की बहुत सारी बातें, चर्चाएं अगर हमारे साथ जगह जगह होने लगती हैं, तो ये पाया जाना कोई बढ़िया संभव बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। और अच्छी बात यह कि आप भी जिम्मेदार लोग हैं, और आज आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ बैठ के अगर बार बार ये बात कह रहे हैं सरकारी अस्पताल आओ, तो हमें उम्मीद है कि लोगों के अंदर ये भावना बढ़ेगी। हम फिर अभी आपके पास आएंगे। समय कम है, आशुतोष जी आपके पास आते हैं और जल्दी से ही संक्षेप में बात करते हैं। हम चल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो वो क्या कुछ ऐसा करे जिससे दूसरों को टीबी ना फैले, और वो क्या परहेज ऐसा अख्तियार करे? देखिए, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की संभावना है, सबसे पहली चीज ये है कि अगर 2 सप्ताह की खांसी है तो वो तुरंत अपने बलगम की जांच करा ले, अगर आपके परिवार में है। दूसरा यह है कि खांसते, छींकते और बात करते समय अपने चेहरे पर रुमाल अवश्य रखें। यह हमारी वैदिक परंपरा रही है। हमारे अपने ऋषि मुनियों को भी जब हम देखते हैं तो वो हमेशा बात करते समय मुंह ढक करके करते हैं या मास्क लगा के रखते हैं। दूसरा यह है, चीजें हैं कि अगर खास करके जो होती है ट्यूबरकुलोसिस का जो बहुत ही प्रमुख कारण भारत में जो टीबी तेजी से बढ़ रही है, उसमें HIV का होना है। ये आग में घी का काम करता है। ये 5 से 10 गुना लगभग टीबी को बढ़ा देता है। डायबिटीज जो होती है ये टीबी को बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कैंसर जो होता है ये बढ़ा देता है। तो अपनी पूरी शरीर की, अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर 2 सप्ताह से अधिक की किसी व्यक्ति को खांसी है तो वो अपने बलगम की जांच करावे। खांसते और छींकते समय या बात करते समय मुंह पर पे रुमाल या कपड़ा या मास्क लगा के रखे। और अगर टीबी की डायग्नोस हो गई है तो उचित दवा उचित मात्रा में उचित समय तक अवश्य खाना चाहिए। निश्चित रूप से उसकी टीबी ठीक होगी और ना उसका संक्रमण फैलेगा और ना कुछ होगा, ना वो दूसरे को फैलाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, मरीज की जो है अपने चिकित्सक के साथ बद्धता, वो निश्चित रूप से अपने चिकित्सक पर यकीन करके
दवा खाता रहे, हाँ। दवा तब तक न छोड़े जब तक उसका चिकित्सक कह न दे। खास करके हमारे प्रोग्राम में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि समय समय पर हम बलगम की जांच करते रहते हैं और ये जांच करते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति की टीबी ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है। अगर नहीं ठीक हो रही है या एमडीआर टीबी में वो बदल रहा है तो उसके लिए भी हम लोग जांच करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कार्यक्रम में जब आ रहे हैं तो इसके साथ जो है अपने चिकित्सक पर पूरी निष्ठा के साथ जुटें और उपचारित कराएं अपने डॉक्टर वेद प्रकाश, यही बात आपके पास लेके आते हैं क्योंकि बहुत अहम पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को टीबी हो जाता है और उसको थोड़ी आराम मिल जाती है, थोड़ा ठीक हो जाता है, इलाज बीच में बंद कर देता है, क्या नतीजा होता है? क्या इलाज पूरा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो टीबी के पुराने मरीज हैं उनमें से एमडीआर होने का खतरा ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो इसी तरह से डिफॉल्ट करते हैं। जो मरीज डिफॉल्टर की श्रेणी में आ रहे हैं उनमें से 12% लोगों को एमडीआर हो रहा है, 12 से 15%। और जबकि जो नए मरीज हैं वो लगभग 3% हैं। माने नए मरीज जो एमडीआर के हो रहे हैं वो 3% के आसपास हैं। जबकि जो इस तरह के हैं जो रीट्रीटमेंट में जा रहे हैं या जो डिफॉल्टर्स हैं जो बीच में छोड़ करके भाग गए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 महीने में आराम हो जाता है, 15 दिन में ही आराम होने लगता है, 1.5 महीने में पूरी तरह आराम होने लगता है। तो ये छोड़ करके न भागें, पूरा इलाज पूरी डोज के साथ पूरे समय तक और सुपरवाइज्ड ये जो इलाज है ये बहुत आवश्यक है उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, तभी वो टीबी से मुक्ति हो पाएगी। लाइलाज नहीं है, इसलिए स्टिग्मा नहीं है। अब ये सोसाइटी में डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लाइलाज नहीं, 100% इसका इलाज है। अच्छी बात, सरकार का कमिटमेंट है। आप लोग बार बार ये बात करें, डरने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है। निशांत जी आपके पास आते हैं, समय बहुत ही कम है हमारे पास, एकदम आखिरी समय में चल रहे हैं हम लोग। जो कार्यक्रम चलते हैं, कार्यक्रम आप चलाते रहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन शहरों में अगर हम देखें तो शहरों में टीबी होता ज्यादा है लेकिन ठीक जल्दी होता है, गांव में टीबी होता कम है लेकिन ठीक देर में होता है। वजह क्या है इसकी? सर देखिए, आप अगर यह जैसा कह रहे हैं, मेरे पास इस तरह कोई डेटा नहीं है शहरों में टीबी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं जो स्लम्स एरिया में टीबी ज्यादा होता है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहता है, लेकिन स्लम्स एरिया में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो अर्बन एरिया में रहने वाला व्यक्ति होता है वो जागरूक भी ज्यादा होता है। उसके पास सूचना पहुंच जाती है कि टीबी का इलाज कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गांव, कई बार किसी किसी गांव में तो चिकित्सालय होता नहीं है, सब सेंटर होता है, तो उनको इतनी जागरूकता न होने के कारण ये संभव है कि वो टीबी का इलाज देर में शुरू करें। कई बार वो झोला छाप चिकित्सक के पास जाकर के उनसे मदद लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं। बहुत जब उनकी बीमारी जब आगे बढ़ जाती है उसके पश्चात फिर वो झोला छाप चिकित्सक ही उनको रेफर करते हैं, तब जाकर के वो हमारी फैसिलिटी में आते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एसीएफ एक्टिविटी कैंपेन को चलाया गया और जिसकी जो सक्सेसफुल भी हुआ, जिसमें 20,000 टीबी के मरीज ढूंढे गए और आने वाले समय में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। अरविंद जी आपके पास आते हैं, समय बहुत ही कम है, लेकिन एक बात यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं इस बात को। डायबिटीज का जो मरीज बार बार बात आ रही है, क्या डायबिटीज के मरीज को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि कम से कम उससे ज्यादा खतरा है? क्या कुछ एहतियात करे डायबिटीज का मरीज? डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक व्यंजना ये है कि उन दोनों को बहनों की तरह माना जाता है। अरे कि अगर कोई डायबिटिक है और वो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है और उसके पास खाने पीने का सामान बहुत है, शुगर ही शुगर भरी हुई है, तो जो हमारे वातावरण में जो भी कीटाणु घूम रहे होंगे वो उनको बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेगा। तो ट्यूबरकुलोसिस डायबिटीज में बहुत कॉमन है, बेहद। और जब वो आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट तभी संभव हो पाता है जब डायबिटीज कंट्रोल हो। अगर आप अच्छी से अच्छी दवाएं उस व्यक्ति को दे दीजिए, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को, छोटी सी छोटी स्थिति में वो हो, शुरुआती स्थिति में हो, लेकिन अगर डायबिटीज अगर उसकी कंट्रोल नहीं है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं उस पर काम नहीं करेंगी। अच्छा। और वो ठीक नहीं होगा। पहली शर्त डायबिटीज में यह है कि उसकी शुगर कंट्रोल हो, फिर आप उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे इलाज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस का वैसे करिए और उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। बस यही बात है कि उसका प्रोटीन कंटेंट और उसका जो कुछ भी उसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने के जो भी साधन आपके पास हैं, आप ये प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने बताया ही है कि बहुत बढ़ती है क्षमता यदि कोई आदमी मॉर्निंग वॉक करता। मैं एक डायबिटीज का विशेषज्ञ हूँ तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है घर बैठ के आप कितनी भी अच्छी से अच्छी ताकतवर्धक पुष्टिवर्धक चीजें खा लीजिए, लेकिन जो आपकी क्षमता बाहर निकल करके पत्तियों के बीच में, पानी के बीच में, ताजी हवा के बीच में जो घूम करके आपको 1 घंटे के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता मिलती है और जो आपकी टीबी में लाभ पहुंचता है और जो आप डायबिटीज में बेटर होते हैं, जो आपकी शुगर कम होती है, वो आसानी से किसी दवा से मिलने वाली नहीं है। वो नेचर है, वो प्रकृति है, उसके साथ बीच में रहना
बहुत जरूरी है। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि ये आप जरूर करिए, इसको नंबर 1 पे रखिए। डाइट चाहे दूसरे नंबर पर हो, तब आप इस रोग से या किसी भी रोग से जो डायबिटीज से जुड़ा हुआ है और खुद डायबिटीज से भी आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत अहम जानकारी आप लोगों ने यहाँ दी और बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी तरीके से दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो कल विश्व क्षय रोग दिवस है, यानी वर्ल्ड टीबी डे है। कल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे, और सब कार्यक्रमों का मकसद होगा ये बताने के लिए टीबी के बचाव क्या है, उनके उपाय क्या है, और यही बातों को दोहराया जाएगा जो बातें आज हमने यहाँ अपने कार्यक्रम में की। और उनमें से अहम बात जो है वो ये कि टीबी अब लाइलाज नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर टीबी हो जाए तो उसके लिए जागरूकता, यानी सही जगह पर जाकर इलाज कराना। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि अगर टीबी हो जाए तो उसका इलाज बीच में नहीं छोड़ना है, उसे पूरा करना है। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हमें उम्मीद है कि एक दिन जरूर, जल्द से जल्द भारत भी टीबी मुक्त देश होगा। बहरहाल हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।